बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स में हम स्टार्ट ले चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की कुछ इंट्रोडक्शन की थी और अभी मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस से क्या मुराद होगी। अगर हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, कंसिडर द वेक्टर से हम v का नाम दे देते हैं इसे, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हमने वेक्टर कंसिडर कर लिया। तो अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर लें तो आपको पता है ना कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ v इसकी क्या है, इससे कंपोनेंट्स का स्केयर्स का सम लेंगे जैसे, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब आप देखें इस पोजीशन में आपके यूनिट वेक्टर निकाल सकें। v का यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे आएगा, वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस में ऐसा होगा कि इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी i का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, ये कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस का नाम देंगे। Here a1 by square root of a1 square plus a2 square plus a3 square, फिर a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। These are called direction cosines of डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर v। और अगर हम एंगल की फॉर्म में देखना चाहें, डायरेक्शन एंगल्स देखें। डायरेक्शन एंगल से क्या मुराद होगी, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर, let a vector v makes angles alpha, beta and gamma with the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या मुराद है, that is x axis, y axis and z axis। कि अगर एक वेक्टर अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स बना रहा है तीनों एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बन रहा है उस वेक्टर का, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बन रहा है, z एक्सिस के साथ गैमा एंगल बन रहा है, तो उस सूरत में ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा है ये इस वेक्टर v के डायरेक्शन एंगल्स कराएंगे। देन अल्फ़ा बीटा गैमा are called direction angles
डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर v, कि ये वेक्टर v के डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे फिर। और अब अगर यहाँ पर देखें, एक नई बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स पता हों तो आप उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। cos of alpha, cos of beta, cos of gamma are called direction cosines. Direction cosines of वेक्टर v। और ऊपर हम कर चुके हैं कि ऊपर हमने बताया था ना कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ये कंपोनेंट्स थे ना किसके, यूनिट वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं तो उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कि स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे तब भी वो 1 के इक्वल आएगा, बगैर स्क्वायर रूट के लिखेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक रिज़ल्ट ये भी हमारे पास आया कि अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स दिए हों तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं आप। तो ये तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात की। अब देखें हम इसमें डायरेक्शन कोसाइंस के बाद डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपको ड्राइव करते हैं उसमें, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हों तो उन 2 पॉइंट की मदद से किस तरह से हम उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकेंगे। देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। फ़र्ज़ करें कि ये हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये P1 ले लें, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, और P2 हम ले लें x2 y2 और z2। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर से हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर। इसको चलें हम ए का नाम दे देते हैं। इस P2 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये हम ले लेते हैं लेट O बी द रेफरेंस पॉइंट, कि ये रेफरेंस पॉइंट है, एंड ये वेक्टर का साइन ऊपर डालें या नीचे वाले एक ही बात है, यानी इस तरह लिखें या उस तरह लिखें। एंड ए बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 points P1 एंड P2। ये 2 पॉइंट्स थे, उनके यूनिट वेक्टर्स, उनके जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हमने ये ले लिए A और B। अब इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि OP1, अब OP1 देख तो सकते हैं ना कि A वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, OP1 के इक्वल है ना। और ये OP1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं x1 y1 और z1। या अगर IJ की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। इस तरह B वेक्टर जो है वो क्या है, OP2 है ये वेक्टर। और OP2 वेक्टर देखें कैसे लिखा जा सकेगा, ये x2 y2 z2
या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये आपने इस तरह से लिख लिया। और अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं P1 से P2 के दरमियान, तो P1 से P2 के दरमियान देखें डिस्टेंस कैसे आ सकेगा। P1 से P2 के दरमियान यहाँ पे अगर हम फिगर का सहारा ले लेते हैं, बाय द फिगर OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। ये हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। हेड टू टेल रूल में देख सकते हैं ना, OP1 प्लस P1 P2 दिस इज इक्वल टू OP2। तो यहाँ से P1 P2 निकाल सकते हैं। सो P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। अगर हम वैल्यूज पुट कर दें इसमें, देखें ये x2 y2 z2 और माइनस ये है x1 y1 z1, इन दो को माइनस करके लिख सकते हैं। तो P1 P2 ये आपके पास आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और डिस्टेंस तो देखें वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती ना, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होती है। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो P1 और P2 की मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कैसे ली जाएगी, आपने कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम लेना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। ये पहला कंपोनेंट आ गया, ये सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर के साथ, ये थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर के साथ, और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। तो यही हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब इसी तरह से हम रेशियो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। देखें रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूले की देखें, हम अगर इस तरह से कहें लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स, कि ये आपको कोई से दो पॉइंट दिए गए और उनके पोजीशन वेक्टर्स whose position vectors are A एंड B, ये उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। और अगर हमें एक पॉइंट ऐसा है, इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो, इस रेशो का नाम आप रख लें P/Q, तब हम क्या कर सकेंगे, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ P is given by R equals to Q into A plus P into B over P plus Q। ये यानी ये आपको फॉर्मूला प्रूव करना है कि अगर आपको A और B दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स A और B हैं, और एक पॉइंट P जो है A B को डिवाइड कर रहा है PQ रेशो में, तो फिर उस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये बनेगा। देखें इसको हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं इसके प्रूफ के लिए।
आपको ये बताया गया था ना कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमने ये एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हम इसको इससे मिलाएं तो ये गिवन है आपको कि ये ए पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो बी है, और पी ऐसा पॉइंट है, ये इसके पोजीशन वेक्टर को आर का नाम दिया गया। ये रेशो पी और क्यू है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट ओ बी द रेफरेंस पॉइंट, ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, एंड ए एंड बी be the position vectors of A and B respectively. Let P be a point with position vector R, which divides AB in ratio PQ। यानी आपको ये गिवन है AP ओवर PB इक्वल्स टू P बाय Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो QAP इक्वल्स टू P और ये PB, और यहाँ से क्या है PPB। अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिख लें इसे, यानी QAB वेक्टर फॉर्म में PPB, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब देखें ये AP और PB फिगर से निकालेंगे हम। देखें अगर AP निकालना है तो कैसे निकल सकता है। AP के लिए OP माइनस OA कर लेंगे कि इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा बाय द फिगर AP equals to OP minus OA, which equals to R minus A। और फिर देखो PB कैसे निकलेगा, OB में से OP को माइनस करेंगे, PB OB माइनस OP यानी B माइनस R। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं 1 में। सो 1 इम्प्लाई Q इंटू AP की जगह देखें ये लिख लेंगे R माइनस A इक्वल टू P, और PB की जगह लिख लेंगे ये B माइनस R। एक्सपेंड कर लें QR माइनस QA इक्वल्स टू PB माइनस PR। आप R को इधर ले आओ तो PR प्लस QR ये और ये QA आप दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस हो जाएगा QA प्लस PB। इन दो में से देखें ये R तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपके पास QA प्लस PB, और R आपको चाहिए था तो R के लिए डिवाइड कर दें। सो QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो देखें यही रिज़ल्ट आपको ड्राइव करना था। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।